ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आप सभी दर्शकों को कोटि धन्यवाद कि आप मेरी छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान देते हो, मुझे सुझाव देते हो और साथ ही मुझे कई बार कुछ बातें ऐसी ही बताते हो जो मुझे कई बार पता नहीं होती हैं। तो मित्रों, ऐसा ही एक सुझाव आपने दिया है। आपने मुझे वो जो आपके प्रश्न हैं जो आपने कहा है उसको मैं एक छोटे से उसमें बता देती हूँ। किसी ने कहा कि भाई आपके पास एक योगा मैट होनी चाहिए, आप इतने सारे प्राणायाम आसन व्यायाम पर वीडियो बनाते हो तो आप योगा मैट क्यों यूज़ नहीं करते, एक योगा मैट तो खरीद लो। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट करके बताई हैं। मित्रों, आज मैं आपको इसी विषय पर वीडियो देने जा रही हूँ कि मैं इस योगा मैट को यूज़ क्यों नहीं करती। मित्रों, ये जो योगा मैट जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जिस पर मैं बैठी हूँ, ये नई है। ये क्योंकि पुरानी योगा मैट तो मैं छू भी नहीं पाती, उसको छूने में मुझे बड़ा घिझघिझा सा लगता है, पता नहीं ऐसा लगता पता नहीं मैंने क्या छू लिया। और ये जो है ये मुझे छूने में कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि नई है, इसलिए परेशानी नहीं हो रही है। पर ये 2-3 महीने पुरानी हो जाएगी तो मैं इसको कदाचित हाथ ना लगा पाऊँ। पर अभी नहीं थी क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसकी पैकिंग खोली है, क्योंकि जहाँ मैं आई हूँ वहाँ ये मुझे मिल गई। तो मैंने कहा आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको विस्तार से दे दूँ ताकि फिर आप निर्णय कर सके कि भाई मैं यूज़ क्यों नहीं करती और आपको यूज़ करना है करिए, नहीं करना है आपकी इच्छा है, पर आप निर्णय लेने में आपको सहायता हो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो देने जा रही हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी इस योगा मैट के फायदे क्या हैं और उसके बाद बताऊंगी कि इसको मैं क्यों यूज़ नहीं करती, इसके नुकसान क्या है वो आप भी समझेंगे तो फिर निर्णय करने में सरलता होगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं इसका जो सबसे बड़ा फायदा है मित्रों, ये हल्की बहुत होती है। आप देखिए जो योगा मैट होती है ना, आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आप देखिए कितनी सी होती है। ये देखिए ये इतनी सी साइज में, आपने मोस्टली इसी साइज में योगा मैट देखी होगी। और ये छोटा बच्चा, 1-2 साल का बच्चा भी इसको आराम से उठा के चल सकता है, मतलब इतनी हल्की है। तो किसी बड़े को भी समस्या नहीं। तो इसमें जो पैकिंग वगैरह आती है, किसी का कवर आता है, किसी में कुछ रबर की पैकिंग होती है, तो उससे क्या होता है इसको कंधे पर टांग के आप कहीं भी आराम से ले जा सकते हो, आपको समस्या नहीं आती है। किंतु मित्रों, ये इसका एक फायदा है, बाकी इसके मुझे कोई फायदे दिखे नहीं। पर हाँ, जो मैंने आसन बताया, मैं जो आपको आसन बताती हूँ, दरी बताती हूँ, चटाई बताती हूँ, जिसमें जूट की चटाई हो सकती है, दरी हो सकती है, कंबल हो सकता है, वो जो आसन मैं आपको बताती हूँ विद्युत के कुचालक होते हैं कि उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट नहीं करते। पर इसका मैंने वो देखा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। पर हाँ, ये कॉटन नहीं है तो कुछ ना कुछ इसमें सिंथेटिक मटेरियल तो ये इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट कर सकता है। और हमारा जो आसन है मित्रों, वो विद्युत का कुचालक होना चाहिए, क्योंकि वो आसन जो होता है ना मित्रों, वो हमारी जमीन से है ना, वो ठंडक खींचता नहीं और हमारी गर्मी जमीन में पहुंचा नहीं देता है, तो वो हमें सुरक्षा देता है। इसलिए हमारा आसन विद्युत का कुचालक ही होना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, मैं आपको उसी अनुसार बता रही हूँ। तो मित्रों, अब क्या है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आसन बताया वो आसन थोड़ा भारी होता है, क्योंकि दरी है, चटाई, सब भारी होता है, बड़े होते हैं, वजन भी होता है, तो इसको हर कोई उठा के नहीं ले जा सकता। लेकिन उसके जो बाकी फायदे हैं उससे आपको लगेगा कि हाँ मुझे वो उठाना चाहिए। अब आपको बता दूं कि इसके नुकसान क्या है योगा मैट के। मित्रों, आप योगा मैट पे 2-4 बूंद पानी डाल के देखिए, आप देखेंगे वो पानी उसके ऊपर ही है, वो अंदर सोख नहीं रहा है, यानी कि वो अंदर जा नहीं रहा है। अब जो पानी अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि जब आप प्राणायाम आसन कोई भी अभ्यास करते हो तो आपको जो पसीना आता है वो पसीना भी वो नहीं सोखेगा। और जैसा कि आप जानते हो, आपको प्राणायाम आसन करने में कपड़े ढीले ढाले कॉटन के पहनने चाहिए, हो सके वहां तक उतने हल्के कपड़े पहनने चाहिए ताकि आप जो कर रहे हो उसमें आपको आसानी हो, करते समय कोई समस्या ना आए। तो ऐसी स्थिति में जो होता है, पसीना जो आता है मित्रों, ये आपका मैट सोखता नहीं है, तो कपड़ा गीला हो जाने की वजह से कई बार किसी को इन्फेक्शन हो जाता है। जो गीला बनता है ना, गीली स्थिति में, गीलापन पसीने की स्थिति में, तो कभी कभी क्या होता है कि वहां आपको जो पसीना आता है और वो सूख नहीं पाता है, वैसी स्थिति में चर्म रोगों की स्थिति बन जाती है, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। कि मेरे पास ऐसे मैसेज आए हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया, क्योंकि प्राणायाम करते समय बोले पसीना आता है और वैसे तो दिन में आता ही, पर उस समय भी आता तो खुजली बहुत होती है, प्राणायाम नहीं करते बनता। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब वो खुजली आएगी, पसीना आएगा तो खुजली आएगी, स्वाभाविक है। और दूसरी बात मित्रों, जिनको पसीना नहीं आता, क्योंकि मेरे साथ पसीना ना आने की समस्या थी, तो यदि आपके साथ पसीना ना आने की समस्या, क्योंकि मैं इस पे बैठी हूँ, मुझे पता चल रहा है कि नीचे से मुझे गर्मी दे रहा है, तो ये क्या होता है, गर्मी देता है। अब वो गर्मी देगा, पसीना नहीं आएगा, तो उसमें आपको जलन, चुभन जैसे खुजली या कहीं तो बहुत ज्यादा गर्मी जैसा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको यूज करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वहीं जिनको चर्म रोग है उनको भी समस्या देगा, इसलिए जिनको गर्मी ज्यादा बनती है, गर्मी की स्थिति ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग ना करें, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कैसे आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में हमने विस्तार से वीडियो दिया कि आपको कैसे कपड़े पहनने, कैसे आसन
का प्रयोग करना है, कैसे सांस लेनी है, हमने सारी वीडियो अलग से विस्तार से दी है ताकि आपको समस्या ना हो समझने में, समस्या ना हो करने में, और आपको कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, आपको पूरा लाभ मिले। अब मित्रों ये मैंने आपको एक कहानी इसकी बता दी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं मित्रों कि योगा मैट बहुत अधिक चौड़ी नहीं होती, वैसे चौड़ी योगा मैट भी आती है, पर नॉर्मली जो यूज करते हैं वो इसी साइज की करते हैं जो मैंने आपको दिखा दिया। अब होता क्या है मित्रों कि जब आप इस साइज की योगा मैट यूज करते हो तो आपने नोटिस किया हो कि जब आप इस पे अपने घर में बैठे तो आप इसमें अपने हिसाब से घूम सकते हो। जैसे आप प्राणायाम कर रहे हो, आके पाकी मार के बैठे हो, आप ऐसे बैठ गए, आपको पैर लंबे करने हैं, आप ऐसे घूम गए, आप ऐसे बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको यदि लेट के कोई आसन करने हैं, हाथ चौड़े करके आसन करने हैं, जैसे मरकट आसन करना है, या कोई पैर जिसमें आगे पीछे इधर उधर करने, उसमें कोई आसन ऐसा करना है, तो इसमें क्या होगा कि आपके हाथ या पैर कोई ना कोई अंग आपका आसन से बाहर निकल जाएगा और वो भूमि को टच होगा। अब जब आपके अंग भूमि को टच होते हैं मित्रों, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके जो अंग है वो भूमि की ठंडक खींचने लग जाते हैं। तो वो जो है वो स्थिति आपके शरीर में वात की समस्या को बढ़ा सकता है, दर्द की समस्या को बढ़ा सकता है, और कई बार जिनको कफ अधिक होता है ना, वो भूमि को टच करते किसी किसी को छींके चालू हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि आपका जो आसन है इतना बड़ा होना चाहिए कि आप कितना भी पैर लंबे चौड़े करो, कुछ भी करो, उसमें आप पूरे अपने आसन पे समाहित रहो, आप आसन से बाहर ना जाओ। अब इसमें आप जब करने बैठते हो, क्योंकि मुझे पता है आप शुरुआत में आपको शौक चढ़ता है, नया नया है, तो आपको लगता है सब सुविधाएं हम बनाएं उसके बाद हम करने जाएंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो जो आप योगा मैट खरीद के लाए हो, अब आप देखिए आप उस पर पैर लंबे करो, ठीक है। अब जब आप पैर लंबे करो, देखिए कहाँ आपके पैर जमीन पे पहुंच गए, क्योंकि आपके पास योगा मैट है, आप बैठ के देख लीजिए आपके पैर जमीन पे पहुंच गए। अब जब आप मरकट आसन करोगे, मरकट आसन क्या करना है, लेट के करना होगा। अभी लेट के करोगे तो आइए देखिए हाथ पूरे बाहर निकल जाएंगे, दोनों साइड बाहर निकल जाएंगे, तो कहाँ से आप उस आसन को ठीक से कर पाओगे, तो ये नहीं कर पाओगे। इसलिए मित्रों ये जो योगा मैट है ये बहुत छोटी है, हाँ बड़ी आती है, आप बड़ी को प्रयोग करेंगे, पर कहा ना पसीना तो वो भी नहीं सोखेगा। पित्त की प्रकृति वालों को, जिनको पित्त अधिक है, जिनको पसीना आता है, जिनको पसीना नहीं आता है, जिनको चर्म रोग है, उनको तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से ये मटेरियल यूज करना ही नहीं चाहिए। और मित्रों बस इसी कारण से मैं भी इस योगा मैट को यूज नहीं करती हूँ कि मुझे इसका स्पर्श अच्छा नहीं होता। कहा ना ये नई है तो मैं इसको स्पर्श कर सकती हूँ, पर ये 2-3 महीने बाद थोड़ी पुरानी हो जाएगी, थोड़ी दब जाएगी, फिर मैं इसको स्पर्श नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मेरे पास जो बहनें आती थी मैं उनको कहती हूँ कि भाई एक बार तो देखा नया है तो ठीक है, पर पुराना होने के बाद मुझे अजीब सी फीलिंग मेरे बॉडी में आती तो मैं नहीं यूज कर पाती, मैं टच भी नहीं कर पाती हूँ। तो ये इसका जो मैंने आपको बताया कि भाई आप इसके लिए मैं यूज नहीं करती हूँ, और मैं आपसे भी कहूंगी कि अब आप निर्णय कर लीजिए कि आपको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, मैं जो आसन बताती हूँ, जितना बड़ा आसन बताती हूँ, ये आसन देखिए कितना बड़ा, ये नीचे दरी है, दरी के नीचे यहाँ चटाई नहीं, क्योंकि यहाँ चटाई नहीं थी, नहीं तो मेरे घर में तो मैं चटाई भी बिछा लेती हूँ। उसके बाद ऊपर मैंने चादर बिछा दिया। अब ये आसन जो है मित्रों, इसको मुझे कितने भी पैर चौड़े करने हैं, बस आराम से कर सकते हो, कहीं भी कैसे भी कर सकते हो, कितना भी करना है, पैर लंबे करने हैं, चौड़े करने, मुझे घूमने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इस पे आराम से कर सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई हम जहाँ संस्था में जाते हैं, जहाँ क्लब हाउस वगैरह में जाते हैं, वहाँ सब लोग योगा मैट लेके आते हैं। तो मित्रों आप उनमें जागृति दीजिए, उनको कहिए कि भाई योगा मैट के क्या नुकसान, उनको बताइए, ताकि वो भी आपकी तरह चटाई या दरी करना शुरू करें, तो आपको और नहीं लगेगा। क्योंकि और दूसरी बात मित्रों, आपको और लग रहा है, पर आप उनको फायदे बताए कि भाई इसके क्या फायदे हैं। और दूसरी बात, हम सबको देख के या सबको लेके नहीं चल सकते, क्योंकि सबको लेके चलेंगे तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए क्या सही है ये निर्णय आप करिए, औरों के लिए क्या सही है निर्णय वो करेंगे। तो आप अपने हिसाब से चुनिए कि भाई आपको क्या चुनना है। यदि आप ऐसा आसन प्रयोग करते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, इसमें आपको कोई भी हानि नहीं होती। पर हाँ, योगा मैट की मैंने कहा ना, मैंने बहुत सारी इसकी हानियां देखी हैं, बस एक ही लाभ है वो हल्का फुल्का है, बाकी उसका मुझे कोई दूसरा लाभ दिखा नहीं। तो मित्रों हम अपनी सुविधा के लिए जीवन में समस्याएं तो खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे उससे समस्या ज्यादा ही दिखती हैं और समाधान कम दिखते हैं। इसलिए मैं कभी भी योगा मैट यूज नहीं करती हूँ, और ना ही आपको सुझाव दूंगी कि आप यूज करो। तो आशा है आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में विस्तार से रोगों पर वीडियो दिए, और आगे हमने रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, सरल भोजन, ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है जो आपको जीवन जीने में सहायता देंगी, सरल बनाएंगी, और साथ ही आपके रोगों के समाधान में भी आपको पूरी सहायता करेंगे। तो मित्रों आशा है आप अपने रोगानुसार वीडियो चुनकर अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।